बात बताओ। ये बता दिए थे ना, सारे बता दिए थे, 5 6 बता दिए थे, किसने बताया थे? कौन लेसन चल रहा है? 2.2 एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी है ना, क्लास 11 मैथ। क्या देखेगा? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर सब समझना आ जाता है ना, कहीं कुछ दिक्कत है ना समझने में, सब समझना है ना। तुम बनाओगे खुद खुद दिमाग मारने लगेगा और सब डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर डिफाइंड बाय इतना। देखो आर क्या है, 6 में आर इज इक्वल टू है x और x प्लस 5 डैश x बिलोंग्स टू क्या है 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका डोमेन ऑफ रेंज चाहिए। डोमेन ऑफ, सिर्फ डोमेन एंड रेंज ही पता करना है, कोई दिक्कत है नहीं। देखो सेट बना लो इसको, ये कितना है 0 1 2 3 4 5 है 0 1 2 3 4। ये 0 1 ध्यान से देखना, x का वैल्यू पुट करेंगे हम। ये है तुम्हारा x प्लस 5 y, समझ रहा है क्या? ये यहाँ x होगा और ये y होगा। 0 पुट करेंगे तो कितना होगा बेटा? 5 होगा ना। 0 प्लस 5 1 पुट करेंगे तो कितना होगा बेटा? 2 पुट करेंगे तो 3 पुट करेंगे तो 4 पुट करेंगे तो 5 पुट करेंगे तो 0 तो 5 1 तो 6 2 7 3 8 4 9 5। डोमेन क्या होगा जल्दी बताओ? दोनों का 0 1 2 3 4 एंड 5। रेंज क्या होगा? 5 6 7 8 9 और कोई दिक्कत? जब भी डोमेन की चर्चा होगी, डोमेन मैंने प्रांत होता है और डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ x और रेंज मतलब वैल्यू ऑफ y, यानी वैल्यू ऑफ fx है ना। वैल्यू ऑफ, जैसे कि कोई fx है बराबर x प्लस 5, तो fx को ही y कहते हैं बेटा, समझना है। इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों में। fx को ही क्या कहेंगे? y, और x जो पुट करेंगे मान, तो वैल्यू ऑफ x को जो मान रखेंगे डोमेन हो जाएगा, fx का जो मान आएगा जो रेंज हो जाएगा, या fx इक्वल टू y। समझ रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राइट द रिलेशन r x क्यूब प्राइम नंबर लेस देन q रोस्टेड फॉर। देखो r क्या है? देखो r है x क्यूब एंड x इज ए प्राइम नंबर। x इज ए प्राइम नंबर, प्राइम लेस देन 10, सही ना है? याद है दिक्कत? तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, टेबल फॉर्म में तो लिखेंगे r बराबर, पहला प्राइम नंबर कितना होता है बेटा? 2, तो इसमें क्या होगा? 2 और 2 का क्यूब कितना होगा? दूसरा प्राइम नंबर कितना होता है? 3 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? तो अगला प्राइम नंबर कितना है? 10 से कम तक होता है 5 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? चलो 5 का अगला प्राइम नंबर 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 300। तो 7 का अगला प्राइम नंबर है ये नहीं है, 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, और 10 से कम तक का रखा रहा था। तो इस 10 से कम और कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो ये मैं रोस्टर फॉर्म में इस रिलेशन को मैंने लिख दिया। तो देखो समझने में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है a है x y z। ये क्या है? a बराबर x y z। b है 1 2। b कितना है? 1 2। सेट में देखिए ना, सेट का जोड़, सेट का अधिक यूनियन कैसे निकाल दिया, इंटरसेक्शन कैसे निकाल दिए, घटाव कैसे निकाल दिए, सब सीख गया ना। कार्डिनल प्रोडक्ट कैसे सेट का निकालते हैं, सब सीख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
ए बराबर x बाई जेड, डी बराबर 1 बाई, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी। अब देखो नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, ये कितना तरीका है, 3 ना, ये कितना है 2, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएंगे, 3 गुना 6। आंसर चेक कर लो, कौन लेसन है 2.2, 2 पर पावर 6 हो जाएगा, इसलिए इसको क्या हो जाएगा, देखो इधर इसमें एक रूल्स काम करता है कि अगर कोई सेट में, ध्यान देना, अगर कोई n सेट है, इसमें m एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, और अगर ये सेट B में n एलिमेंट्स हैं, क्या है n एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B, 2 पर पावर mn हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, तो लिख लेगा। देखो हम इसलिए लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 1 ना, a में n कितना हो गया, x y z कितना हो गया 3 ना, n भी कितना हो गया, 2 ना, 1 2 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ रिलेशन A to B ये हो जाएगा 2 पर पावर mn, तो 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 6, ठीक है। चलो अगला 9 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि R with relation in Z फॉर इंटीजर, है ना, Z मतलब, मैं बार बार बता रहा हूँ, Z मतलब इंटीजर, है ना, Z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, Z माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये जो रिलेशन है सेटिस्फाई होगा इंटीजर्स पर, जो R है AB, R क्या है, R बराबर है AB, क्या है A और B, जिसमें क्या कहता है, और AB ये देखो कॉमा है, A एंड B दोनों को दोनों Z से बिलोंग करते हैं, इंटीजर से बिलोंग करते हैं, एंड A माइनस B इज इंटीजर, A माइनस B इज इंटीजर। ध्यान देखना, इसका डोमेन चाहिए या रेंज चाहिए, डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ A, यहाँ पे डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ, रेंज मतलब वैल्यू ऑफ B। जो कोई भी, जब A भी इंटीजर है B भी इंटीजर है, तो कोई भी इंटीजर में से इंटीजर घटाएंगे, तो इंटीजर ही आने वाला कि नहीं है, 3 में से 7 घटाओ -1, 3 भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर, और -1 भी, 6 में से 7 घटाओ क्या आएगा -1, तो 6 भी इंटीजर, 7 भी इंटीजर और -1 भी इंटीजर, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डोमेन में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू 2 को पुट करेंगे तो इंटीजर ही आने वाला है, डोमेन भी Z हो जाएगा और रेंज भी Z हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत, चलो उसको कॉपी करो। बाबा से 2.3 फंक्शन देखो 2 को होगा, 1 1 फंक्शन होगा, मिनिमल फंक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक इमेज का, एक फ्री इमेज का अगर 2 इमेज हो जाता है तब फंक्शन नहीं होगा, तब उसको फंक्शन नहीं कहलाएंगे। तो देखो इधर एक्सरसाइज 2.3 छोटा मिलता है, देखो कहता है ठीक है, तो फॉलोइंग रिलेशंस ऑफ फंक्शन, ये जो नीचे दिया है ना, कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। पहला कौन है, देखो ध्यान देगा, 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1। अब ये कहता है फंक्शन है कि नहीं, देखो इधर आगे देखो चेंज है, लेकिन बाद में क्या है, तो अगर इसको ऐसा मैपिंग करें, ये क्या होगा, 2 5 8 11 14 और 17 है ना। अगर इसको A माने, इसको B माने,
तो ए टू बी रिलेशन है, इधर क्या है सिर्फ ए, और सभी का किसे किसे संबंध है, वन से, तो फंक्शन है कि नहीं, देखेंगे ये दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन, और कौन सा फंक्शन हो जाएगा, मेरी वन फंक्शन हो जाएगा, यस दिस रिलेशन इज ए फंक्शन, दिस रिलेशन इज ए फंक्शन, है ना, एंड दिस इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन, दिस इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन, माने में बहुत सारे थ्री इमेज का एक सिंगल इमेज है, तो मेनी और तो मेनी वन फंक्शन है, ये मेनी वन फंक्शन है, दिक्कत होने में। दूसरा, अगर प्रत्येक प्री इमेज का एक इमेज हो, है ना, तो वन वन फंक्शन कहेंगे, क्या फंक्शन कहेंगे, तो अगला है, अगला जो क्या है, देखो बोलो जो क्या है, दो एक दो, बोले जा दो है, अगला बोलो दो के बाद चार, चार के बाद छः, हमें तो आ रहा है, दो चार छः आठ, आगे 10 12 और कितना है, इधर कितना है, 1 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 3 4 5 6, देखो 2 का 1 से मतलब है, 4 का 2 से, 6 का 3 से, 8 का 4 से 10, तो ये फंक्शन है कि नहीं, ये भी फंक्शन है ना, तो ये दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन, और ये कौन सा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है, कौन 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 फंक्शन है, वन वन फंक्शन है, समझ में आ गया क्या। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पहला का फर्स्ट ही क्वेश्चन है, पहला का फर्स्ट है ये, है ना, ये सेकंड है, थर्ड में क्या है, क्या है 1 3 1 5 2 5, तो आगे है 1 है ना, और 2 दो है ना, इधर है 3 और 5 है ना, है, तो 1 को तो 3 5 3 से ही मतलब है, 1 को 5 से ही मतलब है, और 2 को 5, तो ध्यान देना इसमें, इधर एक प्री इमेज का दो इमेज हो गया, देखो बहुत सारा का एक इमेज चलेगा, है ना, लेकिन एक का दो इमेज है, देखो 2 का एक ही है ना, 3 का 5 का भी एक ही है ना, 6 8 का भी एक ही है, 11 का भी, लेकिन यहाँ उल्टा है थोड़ा सा, एक प्री इमेज का दो इमेज हो गया, तो ऐसा संभव नहीं है, ये फंक्शन नहीं करेगा, जिंदगी में भी नहीं करेगा, है ना, दिस इज नॉट ए फंक्शन, दिस इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है, तो दिक्कत। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड के फर्स्ट, इसको तुमको कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन, ध्यान देना, f(x) बराबर क्या है, माइनस मॉड x, है ना, है, f(x) बराबर क्या है, माइनस मॉडुलस x, देखो x तो हम रखने का है, x में मैं बार बोल रहा हूँ, डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ x, डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ x, रेंज क्या होता है, वैल्यू ऑफ f(x), यहाँ पे देखो x का मान तो कुछ भी रख सकते हैं, x का मान, तो डोमेन क्या होगा, r, मतलब रियल नंबर, कौन नंबर, कुछ भी रखेंगे, ध्यान देना, लेकिन इधर देखो इसके अंदर कुछ भी रखेंगे, क्या रखेंगे, हम प्लस रख सकते हैं, माइनस रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, तो जो x का वैल्यू हो गया डोमेन हो गया, डोमेन मतलब रियल नंबर, लेकिन चूंकि ये मॉडुलस है, तो रेंज के केस में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, क्योंकि ये मॉडुलस है, इसके अंदर पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो, फाइनली क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, क्या आने वाला है, कैसे बोलो, पॉजिटिव, और आगे क्या है, माइनस में पॉजिटिव में नेगेटिव क्या होगा, तो रेंज क्या आ जाएगा, नेगेटिव रियल नंबर, और माइनस क्या आ जाएगा, नेगेटिव रियल नंबर ही हमेशा आएगा, नेगेटिव रियल नंबर आ जाएगा रेंज, है ना, डोमेन पूरा आर होगा, लेकिन रेंज क्या होगा, आर माइनस, दूसरा का देखो, दूसरा f(x) का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो इधर तुम जानते होगा x के अंदर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना, जैसे रूट अंडर -5,
तो ये कम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। क्या होता है, तो लिखेंगे 5 गुना, आगे जाकर पढ़ाएंगे √5 गुना √-1, तो √5i हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये अभी तुम लोग नहीं पढ़े हो, ये हो जाएगा कम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर निगेटिव है तो उसका परफेक्ट हम कुछ निकाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे 9 - x², तो x का क्या मान रख सकते हैं, है ना। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू ये स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अगर x का मान -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 में 2 क्या होगा, 0 कर सकते हैं। और एक पॉजिटिव में क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। तो डोमेन हो जाएगा -3 से बड़ा और बराबर, -3 से बड़ा और बराबर x, लेकिन 3 से छोटा और बराबर। ठीक, इसके बराबर कोई भी मान अगर रखेंगे तो उसका मान निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव का रूट हम लोग नहीं निकालते हैं। रेंज क्या हो जाएगा, ध्यान देना इसमें, ये तो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। -3 रखेंगे तो क्या आएगा, 9 - 9 0 हो जाएगा। लेकिन इसका 0 रखेंगे तो क्या होगा, 9 - 0 0, लोग कितना होगा। तो ये रेंज क्या हो जाएगा, यानी 0 से बड़ा और बराबर, 0 से ये fx, लेकिन 3 से छोटा और बराबर हो जाएगा। छोटा और, ये तुम्हारा डोमेन हो गया और ये तुम्हारा रेंज हो गया। बाकी हम कल करेंगे। कॉपी करो इसको।